विनोद, पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि कल उम्मीद थी सीसी की मीटिंग हुई तो शायद कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट आती, लेकिन लिस्ट महाराष्ट्र की बजाय झारखंड के सामने आ गई। यानी महाराष्ट्र में अब भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तभी नाना पटोले को हटाया गया, बाला साहब थोराट को जिम्मेदारी दी गई है, आज मिलने भी पहुंच रहे हैं। देखिए, कल सीसी की जो बैठक हुई उस बैठक के बाद सबको लग रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन वो लिस्ट नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने बाला साहब थोराट को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है कोऑर्डिनेटर के तौर पर, और वो अब अगले सीट शेयरिंग को लेकर जो उनके दो सहयोगी दल है, शरद पवार की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उनके नेताओं से वो वहाँ पर बात करने वाले हैं। आज सुबह ही 9:30 के करीब यहाँ पर बाला साहब थोराट पहुँच चुके हैं सिल्वर ओक। वहाँ पर वो लगातार शरद पवार से अभी बात कर रहे हैं, और उनसे बात करने के बाद वो फिर मातोश्री पर दोपहर 12 बजे तक जाएंगे और उद्धव ठाकरे से वहां पर मुलाकात करेंगे। देखिए, अब इस चर्चा से नाना पटोले को साइडलाइन किया गया है और बाला साहब थोराट को वहां पर जिम्मा दे दिया गया है। उन्हें पार्टी हाईकमान ने कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रखा है। और एक बात है कि बाला साहब थोराट बहुत मंजे हुए राजनेता है, 9वीं बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं संगमनेर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से, और एक तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ये चेहरा है। अब देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर जो 12 विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर अब तक कोई यहाँ पर बात सामने नहीं आई है कि आखिरकार कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, एडजस्टमेंट कैसी करनी है, या फिर दोनों 6-6 सीटें लड़ेंगी। कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ये लगातार उद्धव ठाकरे को वहाँ पर समझा रही है कि यहाँ पर कांग्रेस की ताकत है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये सीट उनसे मांग रही है, क्योंकि बहुत बेहद ज़रूरी है यहाँ पर जीतना। और पहले ही तय ये हुआ था कि महागठबंधन में कि यहाँ पर जो जीतेगा उसे सीट दी जाएगी, जिसकी ताकत जहाँ पर है, जिसके पास बड़ा चेहरा है, वो वहाँ से लड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है और उनके जो नेता है वो समझने को तैयार नहीं है। कल किशोर तिवारी हमें बता रहे थे कि देखिए, सब कुछ सही हो गया, कल तक लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अब तक यहाँ पर लिस्ट आने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज से नामांकन दाखिल करने के लिए शुरुआत हो चुकी है। अगले 5 दिनों तक यहाँ पर वो नामांकन दाखिल कर पाएंगे, लेकिन अब तक इन पार्टियों की लिस्ट ही नहीं आई है। ये लिस्ट कब आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। इतना ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम है ऐसा नहीं, महायुति में भी दिक्कत चल रही है। महायुति में रात को चंद्रशेखर बावनकुले, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री के बीच एक लंबी मुलाकात हुई है। 99 उम्मीदवारों की सूची आने के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कुछ बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पर अपने चुनाव क्षेत्र में तैयारी पूरी कर ली है, तो ये बगावत करने वाले लोगों को कैसे वहाँ पर शांत कराया जाए, इसको लेकर रणनीति वहाँ पर में चर्चा हुई है। देखिए, अजित पवार ने अब तक 17 उम्मीदवारों के अपने AB फॉर्म वहाँ पर उन्हें दे दिए हैं, लेकिन उनकी भी लिस्ट अब तक नहीं आई है। तो आज ये उम्मीद कर सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के पार्टी की लिस्ट आज आएगी, और वो लिस्ट आने के बाद यहाँ पर और पता चलेगा कि महाराष्ट्र में इस बार किन्हें मौका मिलेगा और कौन लोग अब मौका ना मिलने पर दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब तक पेज फंसा हुआ है, पेज सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब बाला साहब थोराट ने भी यहाँ पर कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई है, वो मिलने जा रहे हैं, तो शायद वहाँ पर कुछ पेज फंसा हुआ वो सुलझ सकता है, ऐसी उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। जी चलिए, कितना समन्वय वो बिठा पाते हैं और आज लिस्ट महाविकास अघाड़ी की सामने आती है नहीं, ये भी देखना होगा।